और मेरी तरफ से कोई लेटर बम या सवाल नहीं मैं उठा रहा हूँ। जो बातें जनता कह रही है बस उन्हीं बातों को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखता। जनता की जो नाराज़गी है, उनकी जो बातें हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सर्वो सर्वा हैं, उनके संज्ञान में होना चाहिए। बिहार में पूर्णतः शराबबंदी लागू है, पर उसमें जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं कि इतने खुलेआम कोई व्यक्ति शराब पीकर अपनी बातों को ऐसे रख सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। एनडीए को लेकर के काफ़ी तमाम खबरें कह सकते हैं कि सड़क पे दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ विधानसभा चुनाव तक साथ रहेंगे? हमारे साथ हैं चिराग पासवान, इनसे जानेंगे कि आखिर नीतीश कुमार के साथ क्या कुछ चल रहा है। लगातार लेटर बम चिराग पासवान नीतीश कुमार के पास भेज रहे हैं। चिराग जी, लगातार नीतीश कुमार के ऊपर, उनके शासन के ऊपर प्रश्न उठाया जा रहा है आपके द्वारा। क्या कुछ नीतीश कुमार के साथ चल रहा है या फिर एनडीए में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, कुछ ऐसा नहीं चल रहा और मेरी तरफ से कोई लेटर बम या सवाल नहीं मैं उठा रहा हूँ। जो बातें जनता कह रही है बस उन्हीं बातों को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख रहा हूँ। एक वीडियो मेरे सामने आया कुछ दिनों पहले, जहाँ पर एक वार्ड पार्षद, उनकी अपनी ही चिंता थी, संजय यादव उनका नाम था, और उनकी अपनी चिंता थी इस बात को लेकर कि भाई उन्हें राशन नहीं मुहैया हो रहा है या राशन कार्ड बनने में दिक्कत आ रही है। और हकीकत है कि ये पूर्णतः राज्य सरकार का विषय है। राशन कार्ड बनाना, लाभार्थियों की सूची तैयार करवाना और उनको अनाज का वितरण सुचारू रूप से करवाना, ये कार्य पूरी तरीके से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अगर इसमें किसी तरीके की कोई गड़बड़ी हो रही है या कोई कमी हो रही है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ये वीडियो मेरे संज्ञान में आया, और इसीलिए मैंने ये माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस वितरण प्रणाली को लेकर मैंने अपनी चिंताओं को जाहिर किया। उस वीडियो में एक चिंता मुझे और ज़रूर दिखी, जो अगले दिन मैंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी मैंने देखा, तो उसमें भी इसका जिक्र किया हुआ था कि संभवतः शायद संजय यादव जी ने शराब का भी सेवन कर रखा था। मेरे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की अति महत्वाकांक्षी योजनाओं में से ये एक है, और हम लोग को भी गर्व होता है जब हम लोग कहते हैं कि भैया बिहार में पूर्णतः शराबबंदी लागू है। पर उसमें जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं कि इतने खुलेआम कोई व्यक्ति शराब पीकर अपनी बातों को ऐसे रख सकता है, तो ये चिंता का विषय। गाहे बगाहे कई बार ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जहाँ पर ये पाया गया है कि लोग शराब पार्टी कर रहे हैं या शराब पी रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व, संभवतः अगर मेरी जानकारी सही है तो शायद नालंदा से भी कोई ऐसा वीडियो आया था सामने जहाँ पर शराब पार्टी चल रही थी इस तरीके की। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। उसको अगर कोई विफल करने का प्रयास करता है तो मुझे लगता है उन लोगों को भी चिन्हित कर कर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो पूर्ण शराबबंदी को विफल करने का प्रयास कर रहे हैं। लॉकडाउन के शुरुआती समय से आप बिहार सरकार को सचेत कर रहे हैं, काफ़ी सवाल उठा रहे हैं। क्या 4 महीने के दौरान जब आप सवाल उठा रहे हैं, नीतीश कुमार की तरफ से या जदयू की तरफ से कुछ प्रपोजल आई है कि बैठ करके एक टेबल पे बातचीत किया जाए? क्यों प्रपोजल आएगा? किस बात को लेकर? आप सहयोगी हैं भाई, इस बात को मुझे लगता है सबको समझना ज़रूरी है। ना मेरी नाराज़गी नीतीश कुमार जी से है, ना नीतीश कुमार जी की नाराज़गी मुझसे है। ये जनता की नाराज़गी है जो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख रहा हूँ, और मैं बस वही प्रयास कर रहा हूँ कि जनता का जो आक्रोश है, जनता की जो नाराज़गी है, उनकी जो बातें हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सर्वो सर्वा हैं, उनके संज्ञान में होना चाहिए। लेकिन सिर्फ जनता की नाराज़गी चिराग पासवान ही क्यों उठा रहे हैं? आपके ही सहयोगी दल बीजेपी, उनके द्वारा तो उठाया नहीं जा रहा है सर। देखिए, मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा पर मैं निकला था। कोरोना की वजह से उस यात्रा को खैर बहरहाल हम लोग को बीच में रोकना पड़ा। तो जब आप जनता के बीच जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जनता अपनी बातों को रखती है। मेरे समक्ष ज़्यादा प्रमुखता से रखते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं बिहार सरकार में हूँ। ये बात ज़रूर मैंने जनता के बीच स्पष्ट की कि मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, सहयोगी हूँ। समर्थन ज़रूर कर रहा हूँ बिहार सरकार का, पर मैं सरकार का भागीदारी नहीं हूँ, की भागीदारी में नहीं हूँ। हमारा कोई विधायक सरकार में मंत्री नहीं है, तो मेरे पास कोई और औपचारिक ऐसा माध्यम नहीं है कि मैं सरकार तक बातों को रखूं। तो इसीलिए पत्र के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री, और जब मैं पत्र की बात करता हूं तो कुछ लोग टिप्पणी करते हैं कि कोरोना काल में बाढ़ के समय पत्र देर सवेर पहुंचेंगे, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि पत्र ही नहीं सिर्फ मैं भेजता हूं, मैं फैक्स भी करवाता हूं, मैं उनको ईमेल भी करवाता हूं, और सुनिश्चित करता हूं कि किसी ना किसी माध्यम से ज़रूर माननीय मुख्यमंत्री जी तक बिहार की जनता, बिहारियों की समस्या, उनकी परेशानी उन तक पहुँचे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चिराग पासवान बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। देखिए,
मुझे नहीं लगता कि ये किन लोगों का ये मानना है, कहना है, नहीं है। मुझे लगता है कि ये जब उचित समय आएगा उस वक्त इस पे टिप्पणी करना सही रहेगा। आज की तारीख में मेरी चिंता बिहार की परेशानियों को लेकर है, बाढ़ की समस्या को लेकर है, पुनर्वास को लेकर है। जितने भी बाढ़ प्रभावित लोग हैं जो आज बदहाली की ज़िंदगी में रह रहे हैं, उनको बेहतर ज़िंदगी देने को लेकर है। कोरोना महामारी जो एक विकराल रूप ले चुकी है, उसको नियंत्रित करने के लिए है, उसमें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं बिहार में उपलब्ध हो। और इसीलिए हर वो त्रुटि जो मेरे संज्ञान में आती है, मेरी जानकारी में आती है, मैं सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि अंतोगत्वा इस पे कार्रवाई, इस पे निर्णय, परिस्थिति को बेहतर करने की क्षमता या अधिकार क्षेत्र पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। एक लास्ट क्वेश्चन ये है सर कि कुछ राजनीतिक पार्टियां और कुछ नेताओं के द्वारा आपको ऑफर भी आ रहा है, पप्पू यादव भी लगातार बोल रहे कि चिराग हमारे पास आइए, कांग्रेस के द्वारा भी ऑफर आया कि चिराग आप आइए, हम आपको कैंडिडेट घोषित करते हैं मुख्यमंत्री का। नहीं, इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई भी चिराग पासवान को अपने साथ नहीं बुला रहा है। कोई ये नहीं, कांग्रेस ये नहीं बोल रही कि चिराग जी हमारे साथ आ जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पप्पू यादव जी ये नहीं बोल रहे कि चिराग पासवान हमारे साथ आ जाएं तो अच्छा हो जाएगा। वो उस सोच का समर्थन कर रहे हैं जो विकास को लेकर चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी ने सामने रखी है। ये तमाम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का समर्थन कर रहे हैं, उस सोच का जो जात पात धर्म मज़हब से उठकर सिर्फ और सिर्फ बिहार में विकास की बात करती है, बिहार को विकसित राज्य बनाने की बात करती है, बिहार को विकसित राज्यों के बराबर की श्रेणी में लाने की बात करती है। ये तमाम लोग उस सोच का समर्थन कर रहा है। शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू। और मेरी तरफ से कोई लेटर बम या सवाल नहीं मैं उठा रहा हूँ। जो बातें जनता कह रही है, बस उन्हीं बातों को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखकर, जनता की जो नाराज़गी है, उनकी जो बातें हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सर्वो सर्वा हैं, उनके संज्ञान में होना चाहिए। बिहार में पूर्णतः शराबबंदी लागू है, पर उसमें जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं कि इतने खुलेआम कोई व्यक्ति शराब पीकर अपनी बातों को ऐसे रख सकता है।